नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करूंगा अगले 3 दिनों के मौसम की। आज है 19 फरवरी। 19, 20 और 21 फरवरी को देश भर में कैसा मौसम रहेगा, आइए इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़े मौसम पूर्वानुमान की चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपके लिए मौसम की जानकारियां हैं जरूरी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचे, और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा और साथ में वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, आज क्या सिचुएशन होगी और कल क्या बदलाव होगा, परसों किस तरह के मौसम की संभावना या उम्मीद नज़र आ रही है, बात करेंगे। लेकिन एक नज़र डाल लेते हैं कि अभी तक प्री मानसून के पहले जो सीज़न है विंटर रेन का, इस दौरान 1 जनवरी से लेकर 19 फरवरी तक कितनी बरसात हुई है भारत में। 57% की कमी है पूरे भारत में। लाल रंग आप अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी देख रहे हैं, जो समुद्र के बीचों बीच है, लेकिन यहाँ पर भी बरसात में कमी है। और वही स्थिति आप कर्नाटक में देख सकते हैं, साथ में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी यहाँ पर 99% की डेफिशिएंसी है। गोवा 100% डेफिशिएंट है, जहां बहुत बारिश नहीं होती है। और लेकिन यहां तमिलनाडु और पुदुचेरी तथा लक्षद्वीप में सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है। केरल सामान्य वर्षा वाला रीजन रहा, जहां पर भी मानसून या प्री मानसून, पोस्ट मानसून या विंटर रेन के सीजन में बारिश के पैटर्न में परिवर्तन नज़र आ रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं इस चीज़ से। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, सभी जगहों पर बरसात में कमी है। 100% की डेफिशिएंसी यहाँ पर है। यहाँ दादरा नगर हवेली, दमन दीव में बारिश होती नहीं, वैसे गुजरात में भी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में होती है 20 मिलीमीटर, हुई है 7 मिलीमीटर। 6.8 होती है महाराष्ट्र में, हुई है 0.2। और 19 मिलीमीटर की जगह पर 0 हुई है छत्तीसगढ़ में, 20 मिलीमीटर की जगह पर 0 हुई है ओडिशा में, और झारखंड में 21 मिलीमीटर की जगह पर 0 है, और 16.9 मिलीमीटर बिहार में होती है, यहाँ पर भी शून्य बारिश है। तो इधर भी पूरी बारिश में कमी है। पश्चिम बंगाल, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, सभी जगहों पर। अब उत्तर की तरफ देखें तो यहाँ पर भी लंबे समय तक बरसात वाले दिन नहीं रहे थे, बरसात नहीं हुई थी, सूखा रहा था। लेकिन जब मौसम बदला और जनवरी में एंड में, फरवरी में एक आध दो स्पेल आए, बरसात हुई। राजस्थान और पंजाब, हरियाणा ये सामान्य है, लद्दाख सामान्य है, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, इन भागों में क्रमशः, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 50% की, हिमाचल में 30 और 45 उत्तराखंड में तथा 54 उत्तर प्रदेश में डेफिशिएंसी है। दिल्ली में भी 29% कम बरसात रिकॉर्ड की गई है 1 जनवरी से 19 फरवरी तक, यानी 1.5-2 महीने में लगभग। और अब परिस्थितियां बदल गई हैं और उत्तर में बना जो WD था वो आगे बढ़ रहा है। कुछ बादल उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के ऊपर, मध्य प्रदेश तथा बिहार के ऊपर यहाँ पर बने हुए हैं। थोड़ी बहुत बरसात की या बूंदाबांदी की संभावनाएं आज हो सकती हैं, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सुबह से ही आसमान साफ होने लगा था और मौसम शुष्क, ठंडक थोड़ी सी बढ़ी थी क्योंकि उत्तर की हवाओं का प्रभाव था, और इसके चलते मौसम में थोड़ा परिवर्तन आया, लेकिन ज़्यादा नहीं। अब टेम्परेचर दिन का बढ़ेगा और जो 25 डिग्री पर पहुंचा था कल दिल्ली NCR में, वो फिर से 28, 29, 30 कई जगहों पर पहुंचना शुरू हो जाएगा। अरुणाचल में थोड़े बहुत बादल रहेंगे, लेकिन बारिश ना बिहार में होगी, ना झारखंड, पश्चिम बंगाल, ना ही पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भी अधिकांश भागों से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और दादरा नगर हवेली, दमन दीव से लेकर नीचे दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, यानी एंटायर रीजन में मोस्टली ड्राई वेदर की संभावना है। बमुश्किल से 0.1% चांसेस कहीं पर भारत में है बारिश के। 99.99% एरियाज में मेनली क्लियर और ड्राई वेदर की ही एक्सपेक्टेशन है, और जितनी 24 घंटों की अवधि में बरसात होती है इस समय, वो बिल्कुल होने की उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही है। आज के लिए फिलहाल ये स्थिति है। और 20 फरवरी को क्या रहेगा? 20 फरवरी को थोड़ा सा अंतर आ रहा है दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, जहाँ पर तमिलनाडु और केरल में कुछ स्थानों पर वर्षा होने के संकेत हैं। लक्षद्वीप और पुदुचेरी में भी बारिश हो सकती है थोड़ी बहुत, चेन्नई में भी चांसेस रहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। बेंगलुरु, अनंतपुर, चित्तूर, नेल्लोर, इन भागों पर थोड़े बादल पहुंच सकते हैं, लेकिन उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा से लेकर पूरा महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, उत्तर भारत के पहाड़, इन सभी भागों में सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन जो ठंडी हवाएं हैं वो आज कुछ कम चल रही हैं, कल थोड़ा और इन हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा दोस्तों। और
सिर्फ ठंडी नहीं होंगी बल्कि ये ड्राई होंगी। तो ड्राई इवेंट्स दो तरह से परिवर्तन लेकर आती है। ये जो पंजाब से लेकर राजस्थान की पूर्वी रीजन, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार तक चलेगी, उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों में, इन हवाओं में क्योंकि ड्राइनेस है तो इसकी वजह से एटमॉस्फेयर क्लीन होगा तो धूप का प्रभाव ज़्यादा बढ़ेगा और आपको विजिबिलिटी अच्छी दिखाई पड़ेगी। कोहरा, धुंध, कुहासा, पोल्यूशन कुछ भी नहीं नजर आएगा, बादल नहीं नजर आएंगे। लेकिन दूसरा अंतर आएगा कि मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पर गिरेगा, रात का तापमान, क्योंकि इन हवाओं में थोड़ी ठंडक है। ये ठंडक उत्तरी पाकिस्तान, उत्तर भारत की पर्वतीय रीजन, इन सभी भागों से लेकर के ठंडक लेकर के आ रही हैं। तो इसके चलते कल थोड़ी सी गलन आप महसूस करेंगे सुबह और रात के समय, लेकिन दिन में इन्हीं हवाओं के कारण ही आसमान पूरी तरह साफ और नीला चमकता हुआ होगा, धूप काफ़ी तीखी नजर आएगी। इसके बाद तीसरे दिन देखते हैं, यानी कि 21 फरवरी को भी कमोबेश ऐसा ही मौसम नजर आएगा जब पंजाब से बिहार तक चलेंगी उत्तर की शुष्क और ठंडी हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा की। राजस्थान पर इधर से थोड़े बहुत बादल, जो हवाएं आ रही हैं उसके चलते बादल आएंगे। थोड़े बहुत बादल मध्य भारत में और इधर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के ऊपर नजर आएंगे, क्योंकि नीचे से जो बादल आ रहे हैं वो साउथ पेनिनसुलर रीजन में कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल के भागों में कुछ जगहों पर बारिश तो देंगे, लक्षद्वीप और पुदुचेरी पर भी बारिश देंगे। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ऊपर भी इन हवाओं के चलते यहाँ पर बादल पहुंचने की संभावना है, बादलों के। और उसके बाद 21 के बाद 22-23 से कई जगहों पर बादल और जगहों पर नजर आएंगे, जिसमें हरियाणा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड भी शामिल हो सकते हैं, दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश के रीजन भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन इन बादलों में पोटेंशियल कितनी है बरसात देने की, ये कहना भी थोड़ा सा जल्दबाजी है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। ये जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और एक बार पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो लगातार आपका और मेरा साथ बना रहेगा। धन्यवाद।